अब हम सेटअप करेंगे कस्टम ऑटो रिप्लाई। तो कस्टम ऑटो रिप्लाई के अंदर आता हूं मैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रिएट न्यू कस्टम रिप्लाई साइड के अंदर बटन आ रहा है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब इनपुट के अंदर देखो, अब यहाँ पर 4 चीजें आएगी। एक तो आएगा इनपुट। इनपुट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस मैसेज का नाम है, ये कस्टमर को या यूजर को कहीं से भी नहीं दिखेगा। ये आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप जब बहुत सारे मैसेजेस बना दें और फिर आपको एडिट करने की जरूरत है तो आपको नाम से पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो आपने मैसेज बनाया वो किस चीज से रिलेटेड है और आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो इनपुट का कमांड से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। नीचे आ रहा है इनपुट वेरिएशन। इनपुट वेरिएशन में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो मैसेज डालना है या वो वर्ड डालना है जिससे आप चाहते हो कि जब भी यूजर वो वर्ड आपको व्हाट्सएप पे भेजे तो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज क्या हो, ट्रिगर हो जाए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डालनी है मैसेज बॉडी के अंदर वो मैसेज जो आप चाहते हो कि यूजर को चला जाए जब वो आपको कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वर्ड लिख करके व्हाट्सएप पे भेजता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बटन आ रहा है, यहाँ पर आप बटन दे सकते हो उस मैसेज के नीचे, जिसमें से वो कुछ भी अगर सेलेक्ट करता है तो अगले मैसेज का इनपुट वेरिएशन वो बटन बन जाएंगे और अगला मैसेज उसको चला जाएगा। अपन 2-4 मैसेज जब बनाएंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होगी, अन्यथा आपको क्लियर नहीं होगी। अब यहाँ इनपुट में मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लैंग्वेज के लिए मैसेज बना रहा हूँ तो लैंग्वेज मैसेज। यहाँ पे अब नेक्स्ट आ रहा है इनपुट वेरिएशन। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हाई, क्यों ये मैसेज कब जाना चाहिए, जब सामने वाला मेरे को क्या लिख करके भेजे, हाई लिख करके भेजे। सेकंड वेरिएशन भी मैं ऐड कर देता हूँ HII वाला हाई, क्योंकि काफी लोग डबल आई लगा देते हैं। हेलो लिख देता हूँ एक के अंदर, हेलो भी अगर लिख के भेजता है तब भी मेरा ये मैसेज जाना चाहिए। एक और ऐड अनदर वेरिएशन मैं करता हूँ हे, एक और ऐड अनदर वेरिएशन करता हूँ HY वाला हाई। देखो लोगों के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं हाई लिखने के, ठीक है ना। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मैसेज के अंदर मैं सेट कर देता हूँ काइंडली सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज टू चैट फर्दर। काइंडली सेलेक्ट योर preferred language to chat further from below options। देखो जितना बेहतरीन आप गाइड करेंगे उतना बेहतरीन यूजर आगे मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करेगा, फुल स्टॉप, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेफर्ड के ऊपर आप राइट क्लिक करके और इसका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो बटन के अंदर आ रहा है ऐड बटन, इस पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आप डाल दो इंग्लिश और नीचे में आप डाल दो हिंदी। अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ तो यहाँ पे HINDI हिंदी लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको हिंदी वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेव पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। अभी आ रहा है ऐड न्यू कस्टम रिप्लाई, फिर से मैं अगेन करूंगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर्विस मैसेज। यहाँ पे इनपुट वेरिएशन में मैं डाल देता हूँ इंग्लिश, क्योंकि ये मैसेज कब जाना चाहिए, जब सामने वाला क्या सेलेक्ट करे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करे। हिंदी के लिए मैं एक अलग बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि फिर मुझे हिंदी में मैसेज बनाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए होगा कि वो आपको घर पे बनाना है, ठीक है ना। मैसेज बॉडी के अंदर डालते हैं व्हाट सर्विसेज आर यू लुकिंग फॉर, क्वेश्चन मार्क। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बटन के अंदर अपन ऐड कर देंगे फोटोग्राफी का P कैपिटल करेंगे, फिर अपन करेंगे वीडियोग्राफी और फिर अपन डाल देंगे सिनेमेटोग्राफी। तो इस तरीके से हमने 3 सर्विसेज डाल दी है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और नया कस्टम रिप्लाई बनाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर उससे पूछना चाहता हूँ कि भैया तुम किस चीज के लिए फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करवाना चाहते हो, ठीक है ना। तो इवेंट मैसेज, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनपुट वेरिएशन में डालता हूँ फोटोग्राफी, फिर अनदर इनपुट वेरिएशन में डालूंगा वीडियोग्राफी और उसके बाद में मैं डालूंगा सिनेमेटोग्राफी। क्या सर हम यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बटन के अंदर जो स्पेलिंग लिखी है वही अगले मैसेज की इनपुट वेरिएशन बन रही है, तो वो कमांड ट्रिगर नहीं होएगा। नीचे आप स्क्रॉल करो, यहाँ पे आप मैसेज बॉडी में डाल दीजिए फॉर विच पर्पस
You want to avail our services. For which purpose you want to avail our services? You want to avail our services. तो इस तरीके से हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ हम बटन के अंदर बटन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वेडिंग, यहाँ मैं सेकंड बटन में ऐड कर देता हूँ प्री वेडिंग। अगला मैं डाल देता हूँ अदर ओकेजन्स, अदर्स लिख देता हूँ मैं, अदर्स का ओ कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये काम क्यों आता है, जो आपका इनपुट है। अभी देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आ रहा है इवेंट मैसेज, सर्विस मैसेज। तो जब भी मुझे कोई मैसेज को एडिट करना होगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करके और मेरे को आइडिया लग जाएगा कि ये मैसेज इस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कि मेरे को इवेंट मैसेज को एडिट करना है, तो यहाँ पर देखिए आगे ट्रिपल डॉट आ रहा है। आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैसेज पे जाएंगे और मैसेज को कॉपी कर लेंगे। तो मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया, क्रॉस कर देता हूं मैं इसको। अब मैं वापस से डालता हूं कस्टम ऑटो रिप्लाई। इनपुट के अंदर फिर से जो भी मेरा था इवेंट मैसेज टू, 2 मैसेजेस बना रहा हूं मैं इसके लिए। ठीक है, अब ऐड अनदर वेरिएशन में यहाँ क्या डालूंगा, अदर्स। जिसने अदर्स सेलेक्ट किया उसको भी तो मैसेज जाना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मैसेज बॉडी के अंदर मैं वापस वही मैसेज पेस्ट कर देता हूँ। नीचे मैं बटन के अंदर ऐड कर देता हूँ इनॉग्रेशन का आई कैपिटल करना है हमें लास्ट में। जल्दबाजी आपको किसी चीज की नहीं करनी है, आपको आराम से काम करना है, ठीक है ना। इनॉग्रेशन, नीचे में ऐड बटन। अब ये देखिए अगर स्पेलिंग गलत है तो राइट क्लिक करके और इनॉग्रेशन की सही स्पेलिंग देख सकते हैं, तो ऊपर में आ रही है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। बटन टेक्स्ट 2, यहाँ पर मैं दूसरा डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बिजनेस सूट, तो इसमें सारी चीजें आ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी को मॉडलिंग का है, किसी को अपना प्रोडक्ट सूट करवाना है, XYZ जितने भी प्रकार के सूट है वो सभी बिजनेस सूट में कवर हो जाएंगे। और तीसरा मैं डाल देता हूँ अगेन अदर इवेंट। अदर्स वापस नहीं डाल सकते क्योंकि वो हम ऑलरेडी एक मैसेज में बटन बना चुके हैं। आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या व्हाट्सएप API कंफ्यूज हो जाएगा और वो लेगा भी नहीं। सीधी सी गणित है। सेव कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अगेन अब मैं नया कस्टम ऑटो रिप्लाई बनाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कस्टमर को मेरी सर्विसेज कब रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट मैसेज। कुछ भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, आपको याद रहना चाहिए मैसेज। यहाँ पे मैं इनपुट वेरिएशन के अंदर वो सभी मैसेजेस ऐड कर दूंगा जो मैंने जिनके नोट्स खाली छोड़े हुए हैं, कि उसके बाद में अगला मैसेज जाना चाहिए। देखो नोट्स आपको खाली नहीं छोड़ना है, आप पेपर पे पहले एक रफ जर्नी बना लो, उसके बाद में करो। मैं भी ये करता हूँ कि पहले पेपर में एक रफ जर्नी बनाता हूँ, उसके बाद मैं API पे जर्नी बनाता हूँ। तो अभी इसके अंदर इनपुट वेरिएशन में मैं डाल देता हूँ वेडिंग, कि अगर किसी ने वेडिंग सेलेक्ट किया तो क्या, या प्री वेडिंग सेलेक्ट किया तो क्या, प्री वेडिंग। ऐड अनदर वेरिएशन, यहाँ पर मैं अदर्स डालूंगा क्या, नहीं अदर्स नहीं डालूंगा, यहाँ पर मैं डालूंगा बिजनेस सूट, इनॉग्रेशन और अदर इवेंट्स। बिजनेस सूट, इनॉग्रेशन। अब यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे डाल दे अदर इवेंट्स। क्या सर कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत आएगी क्या? देखो कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो जरूरी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है आपको। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे मैसेज बॉडी के अंदर, व्हेन डू यू रिक्वायर आवर सर्विसेज, क्या आपको हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट कब है? व्हेन डू यू रिक्वायर आवर सर्विसेज, क्वेश्चन मार्क। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, बटन के अंदर आप ऐड करेंगे विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट अपन ऐड करते हैं विद इन 15 डेज, 15 दिनों के भीतर। और अगला अपन ऐड कर देते हैं मोर देन 15 डेज। देखो 3 ही ज्यादा से ज्यादा आप बटन ऐड कर सकते हो, तो आपको उस हिसाब से आफ्टर नहीं, इसको अपन करेंगे ठीक है, आफ्टर 15 डेज भी चलेगा अपने को, ठीक है ना। अब ये आपको ध्यान रखना है, आपने विद इन 1 वीक यहाँ पे किया है तो अगले में विद इन अ वीक नहीं करना है, वहां पर विद इन 1 वीक ही करना है। सेव कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब मैं एक और ऐड न्यू कस्टम रिप्लाई करता हूं, पैकेज मैसेज। ये एकदम बहुत ही काम का मैसेज है, पैकेज मैसेज। ठीक है, इनपुट वेरिएशन में अब यहाँ मैं डालूंगा विद इन 1 वीक।
एड अनदर वेरिएशन में विद इन 15 डेज और आफ्टर 15 डेज। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉडी के अंदर डालेंगे वी ऑफर वैरायटी ऑफ पैकेजेस फुल स्टॉप with which package you want to hire us क्वेश्चन मार्क। नीचे में अपन स्क्रॉल करके अपना जो भी पैकेज का नाम है वो अपन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिक डैश, जो भी अपने क्लासिक पैकेज की प्राइसिंग है RS लिख के और वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐड बटन स्टैंडर्ड रखना है, देखो हर जगह आपको कि अगर जहाँ स्पेस दे रहे हो तो वहाँ पे हर जगह स्पेस हो, जहाँ स्पेस नहीं दे रहे हो वहाँ पर कहीं पे भी स्पेस नहीं हो। क्लासिक के बाद में अपना जो नेक्स्ट पैकेज है वो हम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रीमियम पैकेज, ऐड बटन करेंगे। अब लग्जरी का है ना, वो लगना चाहिए, उसका L कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो लग्जरी के अंदर स्पेस करके डैश करके अगेन लग्जरी पैकेज का जो प्राइसिंग है। ठीक है ना, आप चाहें तो इसको K भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो 000 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने अभी शॉर्टकट के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी के हिसाब से ऐसा किया है। सेव कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब मैं अगेन एक ऐड न्यू कस्टम रिप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्रोशर मैसेज, क्या हाँ ब्रोशर मैसेज। ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों वेरिएशन डाल दूंगा जो मैंने पिछले मैसेज के बटन बनाए, जब ये मैसेज ट्रिगर होना चाहिए। क्या सर स्पेस से भी फर्क पड़ जाएगा क्या? हाँ, स्पेस से भी फर्क पड़ जाएगा, आपका मैसेज ट्रिगर नहीं होएगा। तो बड़ा बारीकी का काम है, आपको आराम से धैर्य रख के करना है। ठीक है, RS का R कैपिटल करना है आपको। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी के अंदर लिख देते हैं टिल वी कनेक्ट विद यू मीनवाइल। देखिए कहाँ जा रहा है अपना कर्सर। मीनवाइल वी कनेक्ट विद यू You can also explore, Y कैपिटल रखना है हमें। You can also explore our browser and packages। ताकि क्या है ना कि अगर वो अपना मन बदलना चाहे तो वो अपना मन यहाँ पे अपने ब्राउज़र को देख करके माइंड भी बदल सकता है। फुल स्टॉप। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, डाउनलोड ब्राउज़र का बटन दे देना। ठीक है, आपको इसको सेव करना है। अब मैं अगेन एक नया कस्टम रिप्लाई बनाता हूँ, फाइनल मैसेज। इनपुट वेरिएशन में मैं डाल देता हूँ डाउनलोड ब्राउज़र। देखो कैपिटल स्मॉल का कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है यहाँ पर। ठीक है ना, अगर आपने ब्राउज़र का पहले मैसेज में B कैपिटल कर रखा है और यहाँ पर आप स्मॉल कर रहे हो तो कोई बड़ा इशू नहीं आएगा, बट स्पेलिंग मिस्टेक कहीं से भी नहीं होना चाहिए, तो हम B को कैपिटल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ हम अटैचमेंट ऐड करेंगे। जो भी हमारा ब्राउज़र फाइल है, चाहे वो PDF में है, चाहे वो वीडियो में है, चाहे अपना कोई पर्टिकुलर फोटो के अंदर है, वो अपन यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ हम आगे बटन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ हम फुल स्टॉप दे रहे हैं कन्वर्सेशन को, यहाँ हम बात को खत्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे यूजर ने जो जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो अपन को एक आइडिया लग जाएगा, रफ आइडिया लग जाएगा कि अपन को सामने वाले को कॉल करना है तो क्या बात करनी है। प्लस अपन को ये भी आइडिया लग जाएगा किस इंसान को अपन को पहले कॉल करना है और किस इंसान को हमको बाद में कॉल करना है। तो सेव कर देंगे। अब क्या होगा कि कोई भी अगर हमको मैसेज करता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे तो अपना चैटबॉट ऑटोमेटिकली बात करना स्टार्ट कर देगा। अभी अपन ने इंग्लिश मैसेजेस सेट किए हैं और हिंदी मैसेज का नोट अभी भी वैकेंट है, क्योंकि वहां अगर किसी ने हिंदी सेलेक्ट किया तो उसको अगला मैसेज अपना नहीं जाएगा। तो हिंदी के लिए भी अपन को एक कस्टम ऑटो रिप्लाई बनाना पड़ेगा। अपन को पूरी की पूरी जर्नी हिंदी में भी बनानी पड़ेगी, जो आप घर पे प्रैक्टिस करके देखें। तो इस तरीके से आपको फैमिली ट्री की तरह एक व्हाट्सएप API की जर्नी बनानी रहती है। तो ये पूरा हुआ हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।